वो 8 लोग थे। 8 लोगों ने मिल करके अकेले आपके ऊपर हमला किया। हाँ, फिर जैसे हमारे घर वाले हैं तो वो लोग सबको छत में चढ़ गए जी। तो ईंटा पत्थर से मारने लगे, तो जाके हमारी अम्मी की ये लगा है। तो सोशल मीडिया में एक बात और वायरल हो रही थी, वीडियो भी वायरल हो रहा था, क्या वो लोग राइफल भी लिए थे? हाँ, वो लोग फिर बगल यही घटना थी कि इस लड़के को मार रहे थे, हम लोग गए थे बचाने। क्या नाम है आपका? हिकमत अली। जी। तो ये अचानक आया, सीधे हमारे सीने पे राइफल लगा दिया जी। कि हम इसको लड़ाई बंद कर, हम गोली मार देंगे। जी। फायर उसने किया, लेकिन गोली मिक्स हो गई तो बचा के किस तरह से हम लोग भागे वहाँ से। कैसे आपकी यहाँ पट्टी लगी है, बताइए पट्टी कारण क्या है? अब पट्टी अभी नहीं कि बचाव का गए तो अब हमें मार देंगे। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। जनपद चित्रकूट में लगातार हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, दुष्प्रेरण या यूं कहूं कि दुष्कर्म सहित हमला इत्यादि के मामले जोरों पर है। जनपद चित्रकूट में यदि यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा जनपद चित्रकूट का स्कोर देखा जाए तो घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। 26 जून सन 2026 को मुहर्रम था। 26 जून सन 2026 को मुहर्रम था और 27 जून सन 2026 को एक बड़ी वारदात होती है। पीड़ित परिवार मेरे पास खड़ा हुआ है। इस पीड़ित परिवार के साथ में एक नवयुवक खड़ा हुआ है। इनका दावा है कि मैं मऊ की तरफ से अपने घर की तरफ आ रहा था। अब वो दावों के साथ घटनाएं क्या हुई मैं बयान लूंगा पीड़ित पक्ष से। क्या नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद इस्ताफ है। क्या घटना हुई? मेरे साथ ये घटना हुई है कि हम काम करके आ रहे थे घर, तो कलुआ और उसके 2-3 लोग सबको मिलकर जी। तो कलुआ था और राजा उसका भाई बड़ा और 2-3 लोग थे औरतें, तो 3-4 लोग लाठी डंडा लेकर आए हमको मारने के लिए। जी। फिर हम घर वालों को पता लगा तो घर वाले हमारे आए, तो अम्मी हमारी हैं तो अम्मी का अम्मी कहाँ हैं आपकी? ये हमारे बगल में जो खड़ी हैं। हाँ। फिर तो इनको पता लगा तो ये आए तो इनको भी पत्थर मारे हैं। कौन लोग पत्थर मारे? वही लोग। पत्थर क्यों मारे? हम आ रहे थे काम करके। कहाँ से आ रहे हैं? मतलब काम करके। कहाँ से? मऊ से। जी। तो आ रहे थे। क्या काम करते हैं? टाइल्स का। फिर आ रहे थे तो हमको 3-4 लोग पकड़ के मारे हैं, तो घर वाले को पता लगा तो घर वाले आए तो घर वाले भी मारे। आप जब शाम को 27 जून सन 2026 को आ रहे थे तो आपको अचानक मार दिया, कोई कारण नहीं था? कारण ये था कि पहले पुरानी रंजिश थी जी। उसी के चलते। तो क्या पुरानी रंजिश थी तो क्या घटनाएं हुई थी पुरानी रंजिश में? पुरानी रंजिश में कोई घटना नहीं। पुरानी रंजिश जैसे आपने कहा, तो पुरानी रंजिश का मतलब कोई पिछला वाद विवाद था? हाँ, पहले ऐसे मतलब थोड़ा था। ठीक है। नहीं, हाँ, तो मतलब वाद विवाद था, तो वाद विवाद में आपने शिकायत थाने में किया था कि नहीं उस समय? हाँ किए थे। थाने में किए थे? हाँ किए। तो थाने में करने के कितने महीने बाद इन्होंने आपके ऊपर हमला किया? कम 3 महीने बाद। 3 महीने 2 महीने बाद? हाँ, 2-3 महीने बाद। हमला जब आपने किया तो आपके ऊपर कितने लोगों ने हमला किया? जब उन्होंने आपके ऊपर किया हमला? 8 लोग थे। नहीं, वो कितने लोग थे? वो 8 लोग थे। 8 लोगों ने मिल करके अकेले आपके ऊपर हमला किया। हाँ। आपके घर वालों को कब पता चला कि आपके ऊपर हमला किया जा रहा है? जब हम फोन लगा कर बोले हैं, मतलब हम वहाँ से भाग गए हैं, फिर फोन लगा कर बुलाए तो अब तक हमारे घर। तो हमला में किस प्रकार का हमला हुआ? पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई? क्या क्या हुआ हमला में बताइए। नहीं, पहले हमको डंडा लेकर आए हमारे। फिर बाद में नहीं, जब हमारे घर वाले गए तो तब सब लोग छत में चले गए। जी। मतलब एक हमारा मतलब भाई का मतलब बुआ का लड़का जी, उसको भी हमारे छोटा। बुआ का लड़का आपके साथ था क्या? हाँ, वो हमारे साथ था। मऊ से आ रहा था? हाँ, वो हम 2 लोग साथ में आ रहे थे। अच्छा, फिर? तो हम दोनों लोग को मारे। जी। फिर जैसे हमारे घर वाले आए तो वो लोग सबको छत में चढ़ गए जी। तो ईंटा पत्थर से मारने लगे, तो जाके हमारी अम्मी की ये लगा है। तो सोशल मीडिया में एक बात और वायरल हो रही थी, वीडियो भी वायरल हो रहा था, क्या वो लोग राइफल भी लिए थे? हाँ, वो लोग फिर बगल उसके बाकर का लड़का है। एक बाकर का लड़का उसके परिवार का है कि नहीं? हाँ, उसके परिवार के उसके बगल में रहता है। अच्छा। तो वो मतलब वो गली से निकल जा रहा था, वो गाली दिया, फिर जाके ही अपने घर से राइफल निकाला है, तो राइफल मतलब मारने के लिए तान रहा था हमारे ऊपर। राइफल मारने के लिए या जान से मारने के लिए, राइफल से गोली या फायर करने के लिए किसके सीने में बंदूक रखा? हमारे चाचा को। चाचा कहाँ हैं? ये करो।
क्या घटना हुई? यही घटना थी कि इस लड़के को मार रहे थे, हम लोग गए थे बचाने। क्या नाम है आपका? हिकमत अली। जी। तो ये अचानक आया, सीधे हमारे सीने पे राइफल लगा दिया जी। कि हम इसको लड़ाई बंद करना, हम गोली मार देंगे। जी। फायर उसने किया, लेकिन गोली मिक्स हो गई, तो बचा के किस तरह से हम लोग भागे वहाँ से। और ये कौन है आपकी? ये हमारी भाभी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके साथ क्या वारदात हुई? मेरे साथ क्या है, मेरा लड़का आ रहा है जी। यही के साथ हुआ है। तो अब सुने हम तो हम हो गए हैं। फिर तो जब इन्हें बचाव का गन तो हमें मार दिला। आपके सिर पर पट्टी बंधी हुई है, क्या ये पट्टी उसी दिन के विवाद की है या फिर दूसरे दिन की? नहीं, उसी दिन के है। क्या विवाद हुआ, कैसे आपकी यहाँ पट्टी लगी है, बताइए पट्टी कारण क्या है? अब पट्टी अभी नहीं के बचाव का गन तो अब हमें मार देंगे छत से दिला। टाँका लगा है कि छोटी मोटी चोट आई है? लगा तेज है पर टाँका नहीं लगा है। गंभीर लेकिन चोटें आई हैं? हाँ, गंभीर है। लगभग 4 अंगूर तक। क्या नाम है? रहमत अली। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरा लड़का मोहम्मद इजराफे जी। मऊ से काम करके आ रहा था। जी। तो रास्ते में कल्लू का ये घर आपका लड़के पड़ता हैं? है। हाँ, ये मेरा लड़का जी। है। जी। रास्ते में कल्लू नाम का एक घर है। जी। तो हमारे लड़के को रोक करके कल्लू आया। जी। तो लाठी डंडा से पीटने लगा। इतने में उसके सहयोगी 8 लोग लगभग आ गए जी। और 8 लोग मिल करके इसको मारने लगे। जी। जब इसको मारने लगे तब वहाँ से हमको जानकारी हुई जी। कि तुम्हारे लड़के को हम मार डालेंगे। जी। तब जाके हम यहाँ से, हमारे पत्नी थी, हमारे भाई थे, यहाँ से पहुँचे लड़के को बचाने के लिए। जी। जब उन्होंने हमको देखा तो सब लोग अपने छत में चढ़ गए। जब जी। छत में चढ़ गए तो वहाँ से बड़े बड़े ईंट के जो अड्ढे होते हैं जी। वहाँ से मारने लगे। जी। जब वहाँ से मारने लगे तो मेरे भाई हिकमत अली के सर में चोट आ गई है। जी। और मेरी पत्नी की ये जो सामने दिखाई बैठी है, खड़ी जी। है, जी। इसकी चोटें आ गई हैं। इसके ज्यादा गंभीर चोटें आ गई। मैंने तीनों को इलाहाबाद तक ले गया दवा कराने के लिए। इलाहाबाद तक रेफर हुआ मामला? हाँ हाँ, इलाहाबाद तक रेफर हुआ। जी। और इसके बाद जब ये 8 लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें से 2 व्यक्ति ये ऐसे हैं बाकर के लड़के, एक का नाम अज्जू है, एक का नाम हबीब। जी। तो अज्जू दौड़ के घर से गया, राइफल लेके आ गया। जी। जब राइफल लेके आ गए तो हमारे भाई के सीने में तान दिया। जी। और जैसे ताना वैसे वो फायर किया, मगर उसकी गोली मिस हो गई। जी। और मिस हो गई, चलो मामला फिर पुलिस इतनी में आ गई जी। तो सब लोग इधर उधर भाग गए। और भागने के बाद फिर अब उस राइफल को मीडिया द्वारा उसमें चिड़िया मार दिखाया जा रहा है। जो जी। हमारे पास वीडियो में मौजूद है ओरिजिनल राइफल है। जी। और यदि ओरिजिनल राइफल ये पाई जाती है तो हमारी सरकार से मांग है कि इसकी राइफल निरस्त करके इसे जेल भेजा जाए। तो क्या अभी तक जिन लोगों ने आपके या आपके बेटे या भाई के ऊपर हमला किया और राइफल को सीने में रख दिया, क्या उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने के बाद वो लोग जेल गए या फिर नहीं? वो लोग सब खुला टहल रहे, कोई जेल नहीं जा रहा है। एक दिन की बात है, दूसरे दिन बाकर का लड़का आया जो सबसे बड़ा हबीब है। वो हमारे भाई से कह रहा था कि चलो हमारी राइफल अगर जाएगी तो जाएगी, मगर तुमसे लड़ने के लिए 147 हमें रखी है, AK-47 रखी है। और हम पूरा परिवार शहीद के खानदान को साथ दे रहे हैं, जितना तुमको करना हो कर लो। अब दोबारा आओगे तुम जान से तुमको मार दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जनपद चित्रकूट मऊ नगर पंचायत के अंतर्गत शिवपुर रोड का मामला है और दोनों पक्ष मुस्लिम हैं। पुरानी रंजिश के तहत आते हुए एक व्यक्ति को या लड़के को जो किसी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी थोड़ी छोटी मोटी टाइल्स वाइल्स लगाने की नौकरी करके अपना परिवार का पोषण या स्वयं का पालन पोषण कर रहे हैं, इनके ऊपर 27 जून सन 2026 को शाम लगभग 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे के आसपास हमला किया जाता है। हमले में सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल भी है। उस वीडियो को आप स्क्रीन पर चल रहे वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। ये वीडियो को गौर से देखिए, जूम करिए, प्रशासनिक अधिकारी इसको देखें, विचारण करें, इस पर गहन अध्ययन करें। यदि ये राइफल चिड़िया मार नहीं है, सोशल मीडिया में यदि चिड़िया मार दिखाया जा रहा है, जांच में ये राइफल चिड़िया मार नहीं मिलती, तो विधिक कार्रवाई के साथ जो भी विधिक कार्रवाई के अंतर्गत नियम हो, सिस्टम हो, विधि हो, रूल हो, उसको अपनाने के बाद राइफल को जब्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि राइफल जब्त नहीं होगी तो आए दिन फिर जनपद चित्रकूट में एक नई हत्या या नई वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। जब तक राइफल जमा नहीं हो रही तब तक हमको निकलने में मुश्किल है। वहाँ पर दरवाजे में दोनों अपराधी का मेन रोड में घर है जी। हम लोग को निकलने के लिए हम समझ लेते हो कि अगर 6 बज जाते हैं तो 6 बजे के बाद निकलने को मजबूर हो जाते हैं जी। और निकलते हैं तो इकट्ठा होकर निकलते हैं कि कहीं वो राइफल अभी घर में रखी है, पुरानी वो
माहौल देखते हुए कहीं वार करके हमको मार न दिया जाए। अभी बंद कैमरे में ये भी बताया गया आपके ही परिवार के लोगों द्वारा कि छत में उनके पत्थर भी भारी हाँ, मात्रा में आज रखे भी हैं। मौजूद हैं, पत्थर आज भी मौजूद हैं। हमने वहाँ बताया भी है कि आज भी अगर उनके छत में देखा जाए तो आज भी पत्थर मौजूद हैं। पत्थर मौजूद है। हाँ, मौजूद हैं। और नाजायज असलाह तो इनके पास काफ़ी है, मगर हम नज़र में जो पहुँचते हैं तो सब छुपा लेते हैं। मगर उस दिन राइफल का वीडियो हमने बना ही लिया है, इसको भी नाजायज मान के इसको कहते हम नहीं लेके गए हैं, मगर वीडियो के कारण ये राइफल दिखाई दी है। खबर में दिखाई दे रहा है, जो खबर अभी पिछले बार किसी न किसी पत्रकार माध्यम से चली कि चिड़ी मार है। अब चिड़ी मार की भी फोटो है हमारे पास, और जो उस घटना के दिन राइफल लहराई जा रही वो भी थी है। उस राइफल की भी फोटो हमारे पास मौजूद है। इन दोनों राइफलों की फोटो को मेल करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद यदि इस राइफल में वास्तविकता दिखाई देती है तो राइफल को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाना चाहिए, अन्यथा जनपद चित्रकूट के मऊ नगर पंचायत शिवपुर रोड में कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। और इनका दावा है। अच्छा, अभी एक और बात हुई यहाँ पर कि विपक्षियों द्वारा आपके घर में फोन भी आता है। हाँ, मेरे घर में मेरे जो बड़ा भाई है उसके घर में वही विपक्षी कल्लू जो नाम का है, उसका फ़ोन कम से कम लगभग 15 बार आया है। 15 बार। हाँ, और जब इधर से नंबर लगाया जाता है दूसरे इन्वेस्टिव कॉलर में चेक किया जाए कि किसका नंबर है तो मोहम्मद रफ़ीक के नाम से आता है, और उसका फ़ोटो लड़के का आता है जो कल्लू विपक्षी है हमारा, जो लड़की लेके यहाँ से फरार हो गया है, उसका फ़ोटो आता है। उसका फोटो आता है। हाँ, उसका फ़ोटो। तो क्या लगता है आपको कि किस कारण वो आपके पास फोन लगाते हैं? अबे मालिक जाने कि क्या कारण लगा रहा है। एक बार लड़के लेके चला गया तो उसको कुछ हुआ नहीं है, तो उसका मनोबल ऊंचा है, तो क्या क्या लेकर दिमाग चला गया? लगाता हूँ कि शायद में क्या दूसरे लेकर चला गया है? लड़की लेके चला गया था। आपके ही परिवार से? मेरे भाई की लड़की की जी। वो लेके चला गया है, इसके कारण दोबारा वो फ़ोन लगा रहा है। क्या उसकी नीयत थी कि हो सकता है कि कोई दूसरी लड़की इस तरह सेट हो जाए, उसको भी लेके चला जाऊँ, इसके कारण वो बार बार फ़ोन लगाता है। कम से कम 15 दिन फ़ोन लगाया है। आपने फोन से संबंधित सूचना थाने में दिया था या नहीं? 1-2 बार? नहीं, ये अभी जानकारी जब लास्ट में हुई तब हमारा भाई बताए हैं, तो इसको फ़ोन में इसके संबंध में अभी जानकारी थाने में नहीं दी है। और विवेचक को बताया गया, तो विवेचक ने कहा कि मोबाइल लाइएगा और मोबाइल हम देख करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मगर अभी कुछ हुआ नहीं उसमें। प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधीक्षक चित्रकूट आपकी बात को देख पा रहे हो, यूपी पुलिस आपकी बात को देख पा रही हो, तो प्रशासनिक अधिकारियों से आप क्या मांग करते हैं? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी से हमसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत ये अपराधियों से है जो खुला टहल रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है और आज ये गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, और राइफल इनकी मौजूद घर में है। अगर मान लो ढीला ढाली हो रहा है, राइफल जब्त नहीं हो रही है, तो हमारे साथ घटना होगी। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं पूरा परिवार या मुस्लिम समाज डरा हुआ है, और डरने के बाद इस बात की आशंका जताई जाती है कि घटना बहुत बड़ी हो सकती है। यदि उस दिन राइफल की गोली मिस नहीं होती तो हो सकता है कि किसी की जान भी चली जाती या वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। अब देखना यह होगा कि जनपद चित्रकूट मऊ थाने की पुलिस मुकदमा पंजीकृत करने के बाद अभियुक्तों को पकड़ करके जुडिशियल कस्टडी या न्यायिक हिरासत में भेजती है, या फिर किसी नई बड़ी वारदात या बड़ी घटना को न्योता देती है। तब तक के लिए बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल पर।